हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन किया गया है हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, सबमर्ज हाइड्रोफाइट, जो पानी में डूबे हुए प्लांट होते हैं, उनके बारे में। कि जो आमतौर से प्लांट्स होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, ज़मीन पर पाए जाते हैं, तो उनकी लीफ जो होती है उनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिससे उनमें गैसियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, या कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। ये गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होता है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उनमें। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट हैं और जो सबमर्ज्ड प्लांट हैं जो कि पानी में डूबे रहते हैं, तो उनमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता। तो फिर उनमें ये जो स्टोमेटा वाला फंक्शन होता है, ये कैसे होता है? तो स्टोमेटा हम जानते हैं कि स्टोमेटा का फंक्शन ये होता है गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा लीफ में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे कि गैसियस एक्सचेंज होता है। जैसे प्लांट को जब फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड उसी स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर जाता है। और जब ऑक्सीजन को बाहर निकलना होता है तो वो ऑक्सीजन उसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है। या रात की अगर बात करें तो रात में ऑक्सीजन उसी स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये जो स्टोमेटा है उसका फंक्शन हो गया गैसियस एक्सचेंज, गैसेस का अंदर जाना और बाहर आना प्लांट्स के अंदर। तो लीफ में स्टोमेटा पाए जाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनमें लीफ के लोअर साइड में स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अपर साइड में ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों साइड में पाए जाते हैं। लेकिन जो प्लांट वाटर में डूबे रहते हैं, सबमर्ज रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, उनकी जो लीफ होती है उसमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता है। तो उसमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता है तो उसमें गैसेज एक्सचेंज कैसे होता है? तो उसमें गैसेज एक्सचेंज जो सरफेस पे सेल्स पाए जाते हैं, लीफ की जो सरफेस है या जो स्टेम की सरफेस है, उस पर जो सेल्स पाए जाते हैं, उन सेल्स में डिफ्यूज़न के थ्रू उसमें गैसेज एक्सचेंज होता है। जिस भी गैस को अंदर जाना है या बाहर आना है वो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, और वो जो सरफेस पे सेल्स पाए जाते हैं उनके थ्रू होता है। तो उसमें स्टोमेटा की नीड नहीं होती, स्टोमेटा उसमें फंक्शन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो प्लांट पूरी तरह से वाटर में डूबा हुआ होता है। जब पूरी तरह से वाटर में डूबा हुआ होता है तो जो पोर्स होंगे उनसे फिर गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है सबमर्ज हाइड्रोफाइट में, तो वो होता है डिफ्यूज़न के थ्रू। और वो जो अपर सेल्स होती हैं, जो अपर लेयर होती है उसकी जो सेल्स होती हैं, उसमें डिफ्यूज़न होता है और उससे उसमें गैसेस एक्सचेंज होता है। तो इससे उसमें स्टोमेटा की नीड नहीं रह जाती, स्टोमेटा का काम चल जाता है इसी डिफ्यूज़न के थ्रू। तो जो आपने क्वेश्चन किया था, उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।